ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः 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 श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र बोलते बोलते भक्ति अपने दोनों पुत्र वैराग्य और ज्ञान को लेकर जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ आ जाती है। भगवान स्वयं उस कथा में प्रकट होते हैं। सभी देवी देवता इस कथा में प्रकट होते हैं। ऐसी सुंदर कथा है ये। सारे पाप ताप मिटा देने वाली ये कथा भागवत कथा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इसका कल तक हमने महात्म्य पूरा किया था। महात्म के बाद आज से यह कथा आरंभ होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। आज इसका प्रथम स्कंद पहला अध्याय करेंगे। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण में जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों में से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों से जल का और जल से स्थल का और स्थल से जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता व सत्यवत प्रतीत हो रही है,
उस अपनी स्वयं प्रकाशक ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य में पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतकरण शुद्ध अंतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों से जड़ से नाश करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। अब और किस साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इस श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंधी बन जाते हैं। रस का मर्मज्ञ भक्तजन श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। श्री सुखदेव महाराज तोते के मुख का संबंध हो जाने से परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतन रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहिए। यह पृथ्वी पर सुलभ है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही एकमात्र कथा है जिसके श्रवण से आदमी को वैकुंठ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा वो फल है जिसमें कोई गुठली नहीं है, जिसमें कोई छिलका नहीं है। ये तो अमरस की तरह है। आम से छिलका होता है, आम नहीं खाया जाता है, इससे छिलका होता है, गुठली होती है। पर अमरस का तो आनंद ही कुछ और है। ये अमरस है, आम का रस है। इसमें ना बीज है ना गुठली है, आनंद ही आनंद है। और इसका श्रवण बार बार करना चाहिए। बार बार इसे पढ़ना, सुनना, पढ़ाना चाहिए बार बार। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं श्रेष्ठ भगवान बादरायण एवं भगवान के सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुग जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विधि विघ्न बाधाओं से घिरे भी हुए भी हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। गीता का एक अंश सुनना कठिन है, समझना तो बहुत दूर है। कहाँ कर्म योग, कहाँ समझ में आना है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। आजकल तो सिर्फ सार से ही काम चला दो महाराज। अति बड़ी पोथ्या माऊ गुण पड़ी जय, सिर्फ सार सुना दो।
गीता का सार सुना दो, सारे वेदों का सार सुना दो, उपनिषदों का सार सुना दो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। हम सब उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भागवतमयी समृद्धि के लिए हुआ है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी का जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि को मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हम अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्म ने आपको मिलवाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा रस है जिसे पीने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार हुआ था। जन्म नहीं, अवतार होता है। भागवत कथा और भागवत भक्ति का क्या महात्म है, ये दूसरा अध्याय अब हम करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों को इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुंतराम लौकिक वैदिक कर्म के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण
ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार के अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले सभी भगवानों को प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, फिर इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। ऋषियों, अब आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसकी किसी प्रकार की कामना ना हो। भक्ति वही होती है जब कामना नहीं होती, बिना किसी इच्छा के भगवान का गुणगान करना भक्ति है, और अपने नित्य कर्म करते रहना भगवान को अर्पित करते हुए, ये भक्ति है। और जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह नीरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। धन कमाना सिर्फ धर्म करने के लिए है, और धर्म है कर्म में। कर्म जो ईश्वर के प्रति किया जाए, जो ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, वो कर्म है, वो कर्म योग है। कर्म योग होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष मिलता है। भोग विलास उसका फल नहीं है, भक्ति का फल भोग विलास नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी का कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। धर्म का मतलब है अपना कर्म करना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करना। कर्म ना करना नहीं है, कर्म करना है, और कर्म धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो कर्म योग होते हैं। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्म की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं।
जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भागवतों के भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय के आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र, ये 3 नाम से ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सतोगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूपतियों की उपासना न करके सतोगुणी विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। और उनके अंश काल स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी तथा अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की समाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो परपंच की दृष्टि है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि से इस संसार की रचना की है। यह सत्व, रज और तम तीनों गुणों उसकी माया से विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो परिपूर्ण विज्ञान घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय तथा अंतकरण आदि गुणों का विकार भूत भाव के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। ओम तत्सत। अब हम करेंगे तीसरा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन।
सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, यह 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल से में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश में से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लेने के लिए विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र के, जिस नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्म के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों पर सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेरे से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की अकुति नाम की पत्नी के यज्ञ रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वह दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से बेत औषधियों का दोहन किया था। इसी से यह अवतार सबके लिए कल्याणकारी हुआ। चाक्षुक मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य का रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं का अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास जिस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीकों को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें अवतार में भगवान परशुराम में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों का द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के रूप में व्यास
पराशर जी के द्वारा वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण हुए, उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवता का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्य को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग अंत समीप होगा, तब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर क्लिक रूप से अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों जैसे आगध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। यह सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, अवतारी जो अवतार लेते हैं। जब भगवान दैत्य के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युगों युगों में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने को वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत को आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी के बार बार जन्म होता है। ऊपर युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या ही आत्मा पे आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्म रूप से के ज्ञान यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा का प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों को तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर इन ज्ञानेंद्रियां और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, यह विषय कभी भी लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात से नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नामों और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अत्यंत अनंत हैं, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं।
उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला को, रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमल की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे हुए संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से सर्वात्मक आत्म भाव वह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भागवत चरित्र परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस शालघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वह परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधारे, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पूर्ण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब तक महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहीं बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कल हम देखेंगे कि व्यास जी ने सारे उपनिषद लिखे, सारे महात्म लिखे, उसके बाद भी भगवान व्यास जी असंतुष्ट रहे, बोले कि अभी भी कुछ बाकी है। तब उन्होंने भागवत महापुराण लिखा। ये कैसे लिखा, कैसे इसका आविर्भाव हुआ, नारद जी ने आकर कैसे व्यास जी महाराज को समझाया कि अब आप ये लिखो, भगवान की कहानियाँ, भगवान की लीला और भगवान का ज्ञान जो संपूर्ण रूप से इस महापुराण में मौजूद है, जो हम कल करेंगे। ओम तत्सत। देखो जी, ये कथा बहुत बड़ी है। ये 7 दिनों में पढ़ने वाले लोग 7 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अपन तो नहीं कर सकते भैया। हम तो एक एक अक्षर को समझने की कोशिश करेंगे। एक एक अक्षर समझने के लायक है। इसमें अभी ये जितनी अभी आज हमने कथा पढ़ी है ना, ये तो सिर्फ आपने शब्द सुने हैं। इसका सार बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इसको समझना बहुत आसान नहीं है। मनुष्य कैसे भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का रूप धारण करते हैं, कैसे पंचीकरण होता है, इससे सुंदर कोई कथा है ही नहीं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सौमौषधि हरिचरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमा
आत्मज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम तत्सत। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।